साधारण किसान का बेटा जिसने कभी कंप्यूटर भी नहीं चलाया था, शेयर बाजार से लाखों कमा सकता है? क्या गांव का सीधा साधा लड़का भी फॉरेक्स, म्यूचुअल फंड और स्टॉक समझ सकता है? और अगर हाँ, तो उसने कैसे सीखा? किसने उसे गाइड किया? क्या उसने नुकसान उठाया या सफलता पाई? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे ही लड़के की असली कहानी जिसने पहली बार शेयर बाजार में कदम रखा और फिर जो हुआ वो हैरान कर देने वाला है। ये कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से गांव कटियारपुर से। वो गांव जहां सुबह की शुरुआत होती है मुर्गे की बांग से और शाम ढलते ही घरों में लालटेन जल उठती है। कटियारपुर में न कोई मॉल है, न इंटरनेट की तेज रफ्तार। यहाँ जिंदगी की रफ्तार बैलगाड़ी की तरह है, धीमी लेकिन स्थिर। लोग मेहनत करते हैं, जमीन से प्यार करते हैं और सपनों को किस्मत का खेल मानते हैं। इसी गांव में रहता है रामू यादव, एक 22 साल का नौजवान। रामू का परिवार पूरी तरह खेती पर निर्भर है। सुबह 5 बजे उठकर वो अपने पिता के साथ खेत में हल चलाता है, गायों को चारा देता है और शाम को घर लौटकर मिट्टी से सने कपड़ों के साथ थका हुआ सा लेट जाता है। स्कूल की पढ़ाई 10वीं तक की थी, वो भी किसी तरह। कॉलेज दूर शहर में था और घर की हालत ऐसी नहीं थी कि वो भेजा जाता। रामू के पास न लैपटॉप था न स्मार्टफोन। उसका जीवन मोबाइल रिचार्ज के 10 रुपए, बिजली के बिल के 200 रुपए और महीने के राशन की टेंशन में सिमटा हुआ था। लेकिन रामू दूसरों से थोड़ा अलग था। जब उसके दोस्त क्रिकेट खेलने जाते थे, रामू अकेले बैठकर सोचा करता था, क्या पूरी जिंदगी सिर्फ खेत में ही बीत जाएगी? क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब पापा को खेत में मजदूरी न करनी पड़े? एक दिन रामू के चचेरे भाई मुकेश ने अपने पुराने एंड्रॉयड फोन का इस्तेमाल करना बंद कर दिया और वो मोबाइल रामू को दे दिया। फोन तो पुराना था, पर उस दिन रामू को लगा जैसे उसकी जिंदगी में एक खिड़की खुल गई बाहर की दुनिया की तरफ। धीरे धीरे उसने फोन चलाना सीखा, यूट्यूब चलाना सीखा। शुरुआत में उसने खेती की तकनीकें देखी, फिर मोटिवेशनल वीडियो, फिर शहर के लोगों के व्लॉग। फिर एक दिन एक वीडियो आया उसकी स्क्रीन पर, शेयर मार्केट क्या है, कैसे गांव का युवक भी बन सकता है करोड़पति। रामू ने क्लिक कर दिया। शुरुआत में सब कुछ अजीब लगा। निफ्टी, सेंसेक्स, डिमैट अकाउंट, इक्विटी, ब्रोकरेज, कुछ भी समझ नहीं आया। लेकिन एक शब्द ने उसे रोक लिया, सही जानकारी और धैर्य हो तो कोई भी पैसे को बढ़ा सकता है। उस दिन से रामू की सोच बदलने लगी। उसे पहली बार लगा कि शायद खेत के बाहर भी कोई दुनिया है जहां मेहनत दिमाग से होती है और फसल पैसों की होती है। रामू अब हर रात मोबाइल लेकर बैठता था जैसे कोई बच्चा नई दुनिया की खिड़की से झांक रहा हो। जहां पहले वो खेती के वीडियो देखता था, अब उसकी सर्च हिस्ट्री में आने लगे थे नए शब्द। शेयर मार्केट क्या है, स्टॉक्स कैसे काम करते हैं, गाँव से पैसे कैसे कमाए। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसने देखा एक वीडियो, एक ऑटो वाला बना करोड़पति सिर्फ शेयर बाजार से। रामू को ये कहानी अपनी सी लगी। ऑटो वाले की तरह वो भी कम पढ़ा लिखा था, छोटे गांव से था और पैसे की किल्लत उसकी भी जिंदगी का हिस्सा थी। उस दिन रामू ने ठान लिया, मैं सीखूंगा, थोड़ा थोड़ा सही लेकिन सीखूंगा। अब हर दिन खेत से लौटकर वो 2 मार्केट की बेसिक बातें समझता। शेयर क्या होता है? उसे समझ आया कि जब कोई कंपनी जनता को हिस्सेदारी देती है तो वो शेयर कहलाती है। अगर कंपनी मुनाफा कमाती है तो शेयर धारक भी फायदा पाते हैं। शेयर कैसे खरीदे जाते हैं? पहले उसे लगा कोई दुकान होगी जहां शेयर मिलते हैं। फिर उसने जाना कि ऑनलाइन डीमैट अकाउंट खोलकर स्टॉक्स खरीदे बेचे जाते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी क्या हैं? उसे समझ आया कि ये मार्केट के थर्मामीटर हैं जो बताते हैं कि शेयर बाजार ऊपर जा रहा है या नीचे। इंट्राडे ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में क्या फर्क है? रामू को खासतौर पर यह जानकर झटका लगा कि लोग मिनटों में भी पैसे कमा सकते हैं और गंवा भी सकते हैं। रामू के मन में अब एक के बाद एक सवाल उठते। क्या ये वाकई कमाई का तरीका है या कोई जुआ? क्या गांव से भी कोई सफल हो सकता है या ये सब शहर वालों का खेल है? क्या मुझे अब पढ़ाई करनी होगी, अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी? लेकिन हर सवाल के साथ एक नई सीख जुड़ती। फिर उसने देखा कुछ यूट्यूब चैनल्स जो हिंदी में बहुत सिंपल तरीके से शेयर बाजार समझाते थे। उसने देखा कि कैसे कुछ लोग सालों तक छोटे छोटे पैसे डालकर बड़ा रिटर्न कमाते हैं। एक लाइन ने उसके अंदर आग लगा दी, शेयर बाजार में सबसे ज्यादा पैसा वो लोग कमाते हैं जो समय को अपना साथी बना लेते हैं। अब रामू के पास ज्ञान था, पर एक चीज की अब भी कमी थी, साहस। निवेश का पहला कदम उठाना आसान नहीं होता, खासतौर पर जब आपके पास हर महीने की गिनती की आमदनी हो और वो भी कभी कभी अधूरी। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं 500 रुपए का रिचार्ज और पान गुटखा में उड़ा सकता हूँ तो 1000 रुपए अपने भविष्य पर क्यों नहीं लगाऊं? और इसी सोच के साथ रामू ने लिया एक ऐसा फैसला जिसने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। कई हफ्तों की लगातार मेहनत, रिसर्च और वीडियो देखने के बाद रामू के अंदर एक आत्मविश्वास जन्म ले चुका था। अब वो सिर्फ सुन नहीं रहा था, समझ रहा था। उसने ठान लिया था, अब बस सीखना नहीं, शुरुआत भी करनी है। रामू के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना। उसे डर था, कहीं कोई धोखा तो नहीं, OTP, पैन, आधार, बैंक अकाउंट, ये सब देना क्या सुरक्षित है? पर फिर उसने एक यूट्यूब वीडियो में देखा कैसे जीरोधा और ग्रो जैसे प्लेटफॉर्म पर लोग आसानी से अकाउंट खोलते हैं। उसने खुद ही अपने मोबाइल से जीरोधा पर अप्लाई किया।
काफी बार इंटरनेट स्लो हुआ, आधार OTP नहीं आया, बैंक लिंक में दिक्कत आई, बट उसने हार नहीं मानी। 3 दिन बाद जब जेरोधा से मेल आया, योर अकाउंट इज एक्टिव, तो रामू को ऐसा लगा जैसे पहली बार खेत में बीज बोने के बाद पहली बारिश हो गई हो। रामू ने अपने पुराने बचे हुए पैसों में से 1000 रुपए अलग रखे। वो रोज मार्केट को देखता, स्टॉक्स की लिस्ट बनाता, कंपनी का नाम पढ़ता। उसने तय किया कोई बड़ा रिस्क नहीं लेगा, ऐसी कंपनी चुनेगा जो उसने सुनी हो, देखी हो, भरोसेमंद हो। अंत में उसने खरीदा टाटा पावर का एक छोटा सा हिस्सा, करीब 970 रुपए का। मोबाइल की स्क्रीन पर जब उसने देखा होल्डिंग 1 शेयर टाटा पावर, तो उसकी आंखें चमक उठी। एक किसान का बेटा जिसने आज तक सिर्फ गाय, भैंस और गेहूं के दाने गिने थे, अब एक कंपनी का हिस्सेदार बन चुका था। पहले दिन सब ठीक रहा, दूसरे दिन वो स्टॉक 5 रुपए गिरा। रामू घबरा गया। उसने ऐप फिर से खोला, बार बार देखा। उसके दिमाग में हजारों ख्याल आने लगे। ये मैंने क्या कर दिया? घर वालों को पता चला तो क्या कहेंगे? मैंने मेहनत की कमाई गंवा दी। तीसरे दिन स्टॉक और नीचे गिरा। अब कुल नुकसान 27 रुपए का था। शायद किसी के लिए 27 रुपए कुछ भी नहीं हो, लेकिन रामू के लिए वो पसीने की कमाई का टुकड़ा था। उसने मोबाइल साइड में रखा और बाहर बैठ गया चुपचाप। वो सोच रहा था, क्या मैं वाकई इस लायक हूँ? रात को रामू फिर से YouTube चलाता है। वो अब इस सवाल का जवाब खोजता है, क्यों गिरते हैं शेयर? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? वहां उसे एक वाक्य सुनने को मिलता है जिसने उसका नजरिया बदल दिया। शेयर बाजार एक परीक्षा की तरह है। अगर आप सिर्फ नंबर देखकर डर गए तो आप पास नहीं होंगे, आपको पूरी किताब पढ़नी होगी। वो समझ गया ये लॉन्ग टर्म खेल है। उसने फिर से स्टॉक को देखा, चार्ट को समझा, कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ी जितनी उसकी समझ थी, और उसने सीखा गिरावट का मतलब हमेशा खतरा नहीं होता, कभी कभी वो खरीदने का मौका होती है। रामू की सोच अब बदल चुकी थी। पहले वो सिर्फ शेयर खरीदने के लिए सीख रहा था, अब वो सोच समझकर निवेश करने के लिए सीख रहा था। पहली गिरावट में न घबराना और न ही भाग जाना, यही असली निवेशक की पहचान होती है। और रामू अब एक नवीन निवेशक नहीं रहा, वो एक सीखने वाला निवेशक बन चुका था। पहले निवेश की हलचल अब शांत हो चुकी थी, और रामू का मन भी, जहां पहले वो रोज स्टॉक का भाव देखकर बेचैनी महसूस करता था, अब वो बाजार के उतार चढ़ाव को समझने की कोशिश करता था। रामू अब सिर्फ शेयर बाजार को नहीं देख रहा था, वो खुद को देख रहा था। रामू ने एक वीडियो में एक लाइन सुनी, अगर पैसा एक पेड़ है तो SIP उसका पानी है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, छोटा निवेश लेकिन नियमित। जैसे हर महीने खेत में खाद डालते हैं, वैसे ही हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश। रामू ने तय किया अब से वो हर महीने 500 रुपए की SIP करेगा। उसने एक म्यूचुअल फंड चुना, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियों का मिला जुला निवेश होता है, रिस्क कम, रिटर्न स्थिर। अब वो हर महीने अपनी कमाई से 500 रुपए काटकर निवेश करने लगा। शुरुआत में यह रकम छोटी लगी, लेकिन उसे लगा जैसे वो अपने भविष्य की नींव खुद अपने हाथों से रख रहा है। रामू अब खुलकर शेयर बाजार की बातें करता, मोबाइल पर चार्ट्स देखता, कंपनीज के नाम बताता। एक दिन उसके पिता ने टोका, बेटा तू ये क्या जुआ खेलने लगा है? खेत में ध्यान दे, ये सब शहर वालों का काम है। रामू चुप रहा। वो जानता था जिसे जानकारी नहीं होती उसे निवेश भी जुआ लगता है। फिर उसने अपने पिता को धीरे धीरे समझाना शुरू किया, कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे TCS, इन्फोसिस, HDFC सब शेयर बाजार में लिस्टेड हैं। कैसे लोगों की मेहनत का पैसा वहां बढ़ता है, गिरता है और फिर उगता है, और कैसे वो भी अब उस दुनिया का छोटा सा हिस्सा है। शुरुआत में परिवार ने उसे पागल कहा, लेकिन कुछ महीनों बाद जब उसके निवेश पर 8% रिटर्न आया तो पिता की आंखों में सवाल नहीं, सम्मान था। अब गांव के लड़के रामू के पास आते थे, भैया ये शेयर मार्केट क्या है? हम भी अकाउंट खोल सकते हैं क्या? कम पढ़ाई में भी कमाई हो सकती है। रामू ने कभी सोचा नहीं था कि वो गांव का पहला निवेशक बन जाएगा। उसने दूसरों की मदद शुरू की, वीडियो दिखाए, डीमैट अकाउंट खुलवाए, SIP के बारे में बताया, और सबसे जरूरी धैर्य रखना सिखाया। अब रामू न सिर्फ खुद कमाने लगा था, बल्कि एक नवीन सोच फैलाने लगा था कि शेयर बाजार अमीरों का खेल नहीं है, बल्कि समझदारों का रास्ता है। रामू की सोच अब एक किसान, एक निवेशक और एक शिक्षक। रामू अब खेत में भी हल चलाता था और मोबाइल पर भी। दिन में मिट्टी से जुड़ा रहता और रात में भविष्य को संवारता। उसने जाना कि जहां लोग भाग्य को दोष देते हैं, वहीं कुछ लोग ज्ञान से रास्ता बनाते हैं। रामू अब छोटा निवेशक नहीं रहा, वो गांव में बदलाव की चिंगारी बन चुका था। अब रामू सिर्फ एक निवेशक नहीं था, वो विचारों का बीज बोने वाला किसान बन चुका था। जहां पहले उसके पास खुद सवाल थे, अब गांव के लोगों के जवाब वही बन गया था। गांव में पहली फाइनेंशियल बैठक, गांव का मिनी शेयर मार्केट। रामू ने एक दिन ठाना, अगर मैं सीख सकता हूं तो बाकी भी सीख सकते हैं, और अगर हम सब साथ चलें तो कोई पीछे नहीं रहेगा। उसने गांव की चौपाल पर सबको बुलाया, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, नौजवान। शुरुआत में सब हंसते रहे, बोले ये रामू पगला गया है, खेत से पैसा कम नहीं पड़ता क्या जो अब मोबाइल में दौलत खोज रहा है? लेकिन जब रामू ने एक चार्ट पेपर पर दिखाया कि अगर कोई हर महीने सिर्फ 500 रुपए निवेश करे और 12% के रिटर्न से 25 साल तक रुके रहे,
तो कुल निवेश 1.5 लाख